जंगल में हजारों जानवर पाए जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? शेर में ऐसी क्या खास बात है जो उसे बाकी तमाम जानवरों से डिफरेंट बना देती है? क्योंकि अगर हम ताकत की बात करें तो हाथी से ज्यादा ताकतवर जानवर कोई नहीं। अगर हम रफ्तार की बात करें तो शेर से ज्यादा तेज रफ्तार एक चीता होता है। अगर हम चालाकी की बात करें तो सबसे ज्यादा चालाक जानवर लोमड़ी है। ना शेर की खाल ज्यादा सख्त होती है और ना शेर के दांत ज्यादा बड़े और नोकीले होते हैं, और ना ही उसका जिस्म ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिर वो क्या चीज है जो एक शेर को जंगल का बादशाह बनाती है? तो उसका जवाब है उसकी मेंटेलिटी। शेर अपनी जिस्मानी ताकत की बिना पर बादशाह नहीं कहलाता, बल्कि उसकी सोच, उसका एटीट्यूड उसको जंगल का राजा बना देता है। पर कैसे? आज मैं आपके साथ शेर की 4 आदतें शेयर करूंगा, जिनको सुनकर आप जान जाएंगे कि शेर की सोच उसको कैसे राजा बना देती है। और अगर ये 4 आदतें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो हम भी एक शेर की तरह राज कर सकते हैं। सबसे पहली आदत, एक शेर का विजन, उसके सोचने का तरीका। जब एक शेर हाथी को देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये इतना ताकतवर है, इतना बड़ा है, बल्कि वो ये सोचता है कि मुझे इसका शिकार करना है, मुझे अपना पेट भरना है, और फिर वो शिकार करके ही दम लेता है। ये है उसकी सोच, ये है शेर की मेंटालिटी। जबकि एक हाथी शेर से 4 गुना बड़ा और ताकतवर होने के बावजूद भी उसको देखकर डर के भागने लगता है, क्योंकि उसकी सोच इस काबिल नहीं होती कि वो उसका शिकार कर सके। इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, हमें उससे डरना नहीं बल्कि मुकाबला करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि फसलें वो ही निखरती हैं तो तूफानों का सामना करके निकलती हैं। दूसरी आदत, एक शेर अगर भेड़ियों के झुंड में जब तन्हा गिर जाता है और जब तमाम भेड़िए उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब बचने का कोई चांस नहीं होता, तो फिर भी शेर अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करता है और या तो मर जाता है या फिर मार देता है। और यही एक राजा को ज़ेब देता है कि वो अपनी जान तो लुटवा दे, लेकिन कभी अपने दुश्मन से हार ना माने। और इससे हमें यह सीखना चाहिए कि मुश्किलें आपको चारों तरफ से घेर लें तो उनसे डरना नहीं, उनके सामने सरेंडर मत करना, कभी हार नहीं माननी, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, तो फिर डरना कैसा? या तो मर जाओ या फिर कुछ कर जाओ। तीसरी आदत, एक शेर हमेशा अकेला चलता है। वो कभी भी किसी दूसरे जानवर के साथ नहीं चलता, क्योंकि वो जानता है कि वो यहाँ का राजा है। और इससे हमें भी ये सबक सीखना चाहिए कि कभी भी अपने से छोटी सोच वालों के साथ मत रहें, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो फिर नेगेटिव लोगों के साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि उस चीज पर फोकस करें जो आप कर सकते हो। चौथी और आखिरी आदत, एक शेर की प्लानिंग। शेर कभी भी बिना सोचे समझे किसी जानवर का शिकार नहीं करता। वो जब भी शिकार करता है तो पूरी तैयारी से करता है। वो एक खास जानवर को चुनता है और फिर अपनी सारी ताकत वो जानवर के शिकार में लगा देता है। और उसकी यही आदत उसको जंगल का बादशाह, द किंग ऑफ जंगल बना देती है। और इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाए, एक मकसद को चुने और फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए पूरी जान लगा दें और इस दुनिया को बता दें कि मैं भी एक शेर हूँ।